नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मनप्स स्टोरीज पर। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शारदा जी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा नेवी में है और छोटा बेटा टीचर है। अपने ही शहर में दोनों की शादी हो चुकी है। रागिनी उनकी बड़ी बहू जो कि टीचर है और प्रियंका छोटी बहू है जो घर पर ही रहती है और उसे पूरे दिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, क्योंकि जेठानी रागिनी तो सुबह स्कूल के लिए निकलती और आते आते शाम हो ही जाती थी। वैसे तो रागिनी से ज्यादा कुछ परेशानी नहीं थी, लेकिन शारदा जी की एक बात उन्हें बहुत खलती है, क्योंकि शारदा जी हमेशा हर निर्णय में उनकी जेठानी रागिनी को ही पूछती है, जबकि घर के कामकाज के लिए उन्हें हमेशा प्रियंका ही दिखती है। तभी एक दिन बड़ी बहू, सुनती हो, आज तुम्हारी छुट्टी है तो क्यों ना बाजार चलें। दूर की रिश्तेदारी में मेरी एक बहन की बेटी की शादी है। कल उनका फोन आया था, सभी को आमंत्रित किया है उसने और कहा है कि अपनी दोनों बहुओं को साथ लेते आना, तो क्यों ना तुम दोनों के लिए साड़ियां ले आए। शारदा जी ने कहा, ठीक है माँ जी, थोड़ी देर में चलते हैं। पहले प्रियंका को बोलो कि फटाफट से नाश्ता बना दे, इतने में मैं नहा लेती हूँ, फिर निकलते हैं। रागिनी ने कहा, भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी अपनी पसंद की साड़ी ले आऊंगी और नाश्ता बस तैयार ही समझो, फटाफट से बना देती हूँ। प्रियंका ने कहा, छोटी बहू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? फिर घर के काम पीछे से कौन करेगा? कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं धोने के लिए, और वैसे भी बड़ी बहू की पसंद अच्छी है, चिंता मत करो, तुम्हें साड़ी पसंद आएगी। शारदा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रियंका सोचने लगी, जेठानी जी जरूर माँ जी से कहेगी कि प्रियंका को भी साथ चलने दो, काम हम दोनों मिलकर बाद में कर लेंगे। प्रियंका ने जेठानी जी के मुंह की ओर देखते हुए सोचा, लेकिन जेठानी जी ने प्रियंका के अनुमान के विपरीत शारदा जी की हाँ में हाँ मिलाई और प्रियंका से कहने लगी, माँ जी सही कह रही है प्रियंका, हमें आते आते शाम हो जाएगी और घर का सब काम रह जाएंगे। जेठानी जी ने तपाक से जवाब दिया। आज प्रियंका के सब्र का बांध टूट गया और वह अपनी जेठानी और सास से कहने लगी, माफ़ी चाहूँगी आप दोनों से, लेकिन अब आगे से मैं घर के सारे कामकाज नहीं करूँगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, जो आगे आगे आप लोगों के काम करती रहूँ और आपके इशारों पर नाचती रहूँ, जबकि आप मुझे अपने साथ कहीं ले जाना भी जरूरी नहीं समझते। क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती आप लोगों के लिए? तो ठीक है, आगे से घर सबका तो काम भी सबका। मैं सिर्फ अपने ही कपड़े धोऊंगी, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं कमाती नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि आप लोगों को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं पूरे घर संभालती हूँ और आप लोग बेफिक्र होकर रहते हैं। गृहिणी की कीमत तो बहुत अनमोल है और इसका पता आप लोगों को जल्द ही चल जाएगा। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है छोटी बहू, बड़ी बहू रागिनी तो कमाती है, तुम तो घर पर ही रहती हो, फिर घर के काम भी तो तुम ही करोगी ना। शारदा जी चिल्लाई, माँ जी भाभी मेरे लिए नहीं अपनी गृहस्थी के लिए कमाती हैं, मुझे अपनी तनख्वाह थोड़ी ही देती हैं, इसलिए यह सब मुझसे ना ही कहो तो अच्छा है। जेठानी जी भी प्रियंका की बात सुनकर हक्की बक्की सी रह गई और बोलने के लिए उन्हें कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। प्रियंका को अपने फैसले पर गर्व था, क्योंकि अब वह घर के कामों का बंटवारा हो गया था। सुबह का खाना प्रियंका और शाम का खाना रागिनी बनाने लगी। अब तो रागिनी खाना बनाने में ही हाफने लगती और बड़बड़ करती रहती। प्रियंका ने आज सबको एहसास दिला दिया था कि गृहिणी का सम्मान करना कितना जरूरी है, क्योंकि घर की धुरी होती है एक कुशल गृहिणी। तो दोस्तों, कमेंट करके इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें।